एजबस्टन के मैदान पे रिकॉर्ड्स की भरमार हो रही है भाई। इस टेस्ट मैच में तो यूं लग रहा है जैसे बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, बस बैटर्स ही बैटर्स हैं और उन्हीं का राज चल रहा है हर तरफ। भाई साहब इस मैच में ऐसे ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है, अभी मैच के 2 दिन अहम 2 दिन बाकी हैं, लेकिन रिकॉर्ड सारे बन चुके हैं भाई। दो तीन दिनों में, पहले 3 दिनों में सारे रिकॉर्ड बन गए। पहले वो शुभमन गिल ने भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारे हैं, पहला कप्तान बन गया भाई जिसने इंग्लैंड में जाके डबल सेंचुरी मार दी। उसके बाद कोई इसमें हाल में एज अ कैप्टन हाईएस्ट रन भी स्कोर कर दिए 269 वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड एजबस्टन के मैदान के ऊपर। फिर भाई कोई सेना कंट्रीज में जो एशियन बैटर की लिस्ट आती है उसमें भी जहीर अब्बास के बाद, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हुआ करते थे किसी दौर में, जहीर अब्बास के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया भाई शुभमन गिल, जिसने 269 रन की बारी खेल दी भाई इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के मैदान के ऊपर। तो ये जो सारे सीन एंड सिनेरियोज थे ना, ये सारे फिक्स हो रहे थे पहले 2 दिन के अंदर। मतलब शुभमन गिल भाई रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, हर बंदा प्रेज कर रहा है भाई, क्या बात है शुभमन गिल की, क्या बात है। इधर से सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आ रहा है भाई, इधर से युवराज सिंह का आ रहा है, इधर से किसी का आ रहा है, उधर से किसी का आ रहा है। भाईजान हर बंदा प्रेज कर रहा है कि वाह 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 शुभमन गिल तेरे क्या कहने, क्या बात है क्या बात है। लेकिन दोस्तों कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, अगला दिन शुरू होता है और लोग कहते हैं भाई इंग्लैंड तो खत्म है, 5 खिलाड़ी आउट हो गए 80 के स्कोर के ऊपर, इंग्लैंड का अब क्या बनेगा, ये खत्म है भाई, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर 2 नौजवान निकल कर आते हैं और ऐसा निकल कर आते हैं, ऐसी तबाही फेरते हैं भाई कि सारे रिकॉर्ड की जो भरमार थी वो एकदम से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। जहां पहले रिकॉर्ड सारे इंडिया अपने नाम कर रहा था, वहीं पे मेरे दोस्त निकल कर आते हैं इंग्लैंड वाले और कहते हैं भाईजान रिकॉर्ड्स बनाने हमें भी आते हैं। 5 खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद एक ऐसा कमबैक देखने को मिलता है, 200-250 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है भाई, जिसे देख के हमारी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और सबसे मजेदार जो चीज थी पार्टनरशिप में, वो बेसबॉल की अप्रोच थी। ये नहीं था कि रन्स आ रहे हैं रन्स बन रहे हैं, भाई इंडिया के लिए दिक्कत ये नहीं थी, इंडिया को ये मुश्किल नहीं हो रही थी उस वक्त के रन्स बन रहे हैं। इंडिया को असल मुश्किल ये पेश आ रही थी कि जिस गति से रन्स बन रहे हैं, रन तो होने थे भाई, रन तो बनने थे, ये टीम भी खेलने आई हुई, इन्होंने रन बना नहीं बनाने थे, लेकिन जिस तेजी से रन बने हैं अब उसका नुकसान ये होगा भाईजान, अभी 2 दिन बाकी हैं, वो जो ड्रा का चांस हमें नजर आ रहा था वो खत्म हो चुका है। अब या तो इंग्लैंड हारेगा या इंग्लैंड जीतेगा, और जीत की उम्मीद थोड़ी थोड़ी इसलिए जाग चुकी है कि भाई पिछले मैच में हमने देखा 370 से ज्यादा रन का टारगेट था, किसी को उम्मीद नहीं थी भाई इंग्लैंड चेज कर पाएगा। हमने कहा भाई 90 ओवर है, कहां चेज होगा। अब हमने तो वही देखा हुआ ना टेस्ट मैच में, मर मर के 300 रन बनते हैं पूरे दिन में, लेकिन भाई उन्होंने मेरे ख्याल में 10-20 ओवर पहले ही टारगेट चेज कर दिया था। तो इसलिए इनको हल्का नहीं लिया जा सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम फिलहाल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड सबसे पहला जो बनता है वो जेमी स्मिथ का बनता है भाई। मेरे दोस्त ने 180 प्लस रन की बारी खेल दिया एक ऐसे मोमेंट पे आके जहां उनकी टीम की लंका लगी पड़ी थी, और 120-30 के स्ट्राइक रेट के साथ इंग्लैंड की जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट 100 भी मार दिया टेस्ट क्रिकेट में। ज्यादा कर सकता था बंदा, थोड़ा सा बीच में जरा स्लो हो गया था, जिसकी वजह से 80 बॉल्स के ऊपर ये सेंचुरी स्कोर की जेमी स्मिथ ने, और ये थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी थी किसी भी इंग्लिश बैटर की तरफ से टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और ये तीसरे उन खिलाड़ी जो हैं वो बने, उन खिलाड़ियों में से बने हैं जिन्होंने भाईजान ये तेज तरीन सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाड़ियों में होते हुए स्कोर की है इंग्लैंड के ही मैदान के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम का जो एक होल रिकॉर्ड बना है भाई, वो तो ऐसा शॉकिंग किस्म का रिकॉर्ड है कि आप भी यकीनन हैरान रह जाओगे। रिकॉर्ड ऐसा है भाई कि इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में वो वाहिद टीम बन गई है जिसने 6 खिलाड़ी अंडे पर आउट करवाने के बाद भी 400 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। भाईजान 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के 0 पर आउट हुए हैं, डक पे आउट हुए हैं भाई, और बीच में से किसी को तो गोल्डन डक्स भी मिली है, अपना बेन स्टोक गोल्डन डक लेकर गया भाई। तो मतलब और क्या ही किसी का नाम लेना है। इंग्लैंड की टीम वो पहली टीम बन गई है जिसने भाईजान 400 रन भी स्कोर किए, 6 अंडे भी दिए। लेकिन फिर भी इस वक्त मैच में थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है भाई, ये बेसबॉल वाले हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। चाहे तो 100 पे ऑल टीम आउट हो जाए, चाहे तो इनका कोई भरोसा नहीं 500 भी कर जाए, और फिर भी वहीं पर खड़े हो और कह रहे हो भाईजान हम तो खेलेंगे, तुम आ जाओ जरा सीधे होके। मतलब इनका कुछ भरोसा नहीं है, इनके ऊपर हम कुछ बात इस तरह की नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों सीन एंड सिनेरियो यह है कि ये भी रिकॉर्ड इनकी रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गया। अब एक और रिकॉर्ड जो शामिल होता है वो होता है भाईजान मेरे दोस्त बेन स्टोक का। बेन स्टोक अपने करियर में, पूरे टेस्ट क्रिकेट के करियर में भाईजान पहली मर्तबा गोल्डन डक पर आउट होते हैं।
बेन स्टोक पहली मर्तबा गोल्डन डक पर आउट होता है और हैरानो परेशान दुनिया के, यार ये बंदा आज तक गोल्डन डक पे आउट नहीं हुआ है। गोल्डन डक पर आउट होकर मेरा दोस्त फुल ऑन गुस्से में होता है और ये भी एक रिकॉर्ड बन जाता है कि मेरे ख्याल में कुछ 202 मैचेस हो चुके हैं आई थिंक इस बंदे को, ये बंदा कभी गोल्डन डक पे आउट ही नहीं हुआ भाई। गोल्डन डक नहीं मिली इसको, मतलब गोल्डन डक का तो पता ही होगा ना आपको, फर्स्ट बॉल पे जो बंदा सिफर पे आउट हो जाता है उसको गोल्डन डक कहा जाता है क्रिकेट में। तो भाईजान ये बंदा पहली गेंद पे आउट ही नहीं हुआ कभी। वाह भाई, मतलब क्या क्या भाई हो रहा है इस बंदे का भी है, क्या ही कोई लेवल है यार इस बंदे का भी, नेक्स्ट लेवल थिंग है भाई, नेक्स्ट लेवल थिंग है। इसके अलावा भाईजान अपने दोस्त यशस्वी जायसवाल भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। मैंने पहले कहा था ना आज बस्टन का मैदान है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं भाई। इस टेस्ट मैच को रिकॉर्ड का टेस्ट मैच कहा जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। यशस्वी जायसवाल मेरा दोस्त जो है वो भाईजान 40 इनिंग्स में 2000 रन करने वाला जो है वो बैटर बन चुका है और ये जॉइंट फास्टेस्ट था भाईजान किसी भी इंडियन बैटर्स का। इंडियन बैटर्स में जॉइंट फास्टेस्ट 2000 रन बनाने वाले बैटर बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल। ये काम ये कर सकते थे अगर पिछली इनिंग में थोड़ा और परफॉर्म कर देते तो, लेकिन खैर फिर भी भाई अभी इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और उसके बाद ये आउट भी हो गए भाईजान। 64 पे एक खिलाड़ी आउट था इंडिया का जिस वक्त जो है वो 3 स्टंप्स हुआ इनका और केएल राहुल उस वक्त खेल रहे थे। तो ये सारा सीन सिनेरियो था भाईजान, कुछ ये सारा मामला थे जो अभी हमने आपको बता दिए कि इस तरह से इनके रिकॉर्ड्स की जो भरमार हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे बैठकर रिकॉर्ड की गिनती करना शुरू कर दें तो भाईजान फिर तो हम यही बैठे रहेंगे, घंटे की वीडियो हो जाएगी और हम बैठ के यही करते रहेंगे भाई, ये रिकॉर्ड भी बन गया, ये रिकॉर्ड भी बन गया, ये रिकॉर्ड भी बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड मजीद वीडियोस में वो आपको बताएंगे और यकीनन कवर करेंगे सब।